नमस्कार, मैं पंकज। आप सभी का स्वागत है द ग्लोबली न्यूज़ अपडेट्स में। और आज हम आपको लेकर के आए हैं सफोकेशन, घुटन जब होता है इंसानों को क्या चीज़ की आवश्यकता पड़ती है, सांस की। यही स्थिति अभी देखने को मिल रहा है टीएमसी पार्टी के अंदर में। टीएमसी पार्टी के पूर्व जिला अध्यक्ष पापिया घोष की बातों से आपको यही सुनने को मिलेगा। और ये क्यों हो रहा है? क्योंकि जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं, ऐसा पूरा संसार कहता है। जब जब राम जी के खिलाफ जिसने भी बगावत करने का कोशिश किया है या राम जी के खिलाफ बोलने का चेष्टा किया है, उनका समूल नाश हुआ है। रामायण में हमने यही देखा है, वही परिस्थितियां हैं। जय श्री राम बोलने से जिसे गाली लगता हो, हिंदू धर्म जिसे लुंगड़ा धर्म लगता हो, और न जाने क्या क्या, ये मेरी वक्तव्य नहीं है, पूरे संसार आम जनता जनार्दन की। ये जब दिलों की धड़कन में आप कान लगा के सुनोगे तो आपको यही सुनने को मिलेगा। ये स्थितियां हो चुकी है। इस कारण से आज देखिए समूल नाश होने के कगार पे अब चल पड़ा है। पापिया घोष जो है, आप देख पा रहे हैं, पापिया घोष स्वयं अपने बगावत की बिगुल को फूंकते हुए नजर आ रही है। आइए एक बार हम करीब से पापिया घोष को सुनते हैं और चीज़ों को समझते हैं। तो जुड़े रहें हमारे साथ, ऐसे ही अपडेट्स लेकर के हम पुनः मिलेंगे आपके साथ। आप सभी का दिन शुभ हो। भारत माता की जय, हिंदुस्तान जिंदाबाद, जय श्री राम। नवजीवन हॉस्पिटल में आपका स्वागत है। अनुभवी डॉक्टर, आधुनिक तकनीक और समर्पित देखभाल, सब कुछ एक ही छत के नीचे। नवजीवन हॉस्पिटल, जहां होती है स्वस्थ जीवन की शुरुआत। चेक पोस्ट ट्रेडियम बिल्डिंग, 3rd फ्लोर, सिलीगुड़ी। अक्सर एक बात सुनने को मिलती थी और आज देखने को भी मिल रहा है कि जब नौका डूबने पे आती है तो अच्छे अच्छे लोग उस नौके को छोड़ करके महासागर में कूद करके अपना जान बचाना मुनासिब समझते हैं, या यूँ कह ले बगावत की तलवार निकाल लेने पर मयान फेंक देनी चाहिए और फेंकना ही उचित समझते हैं। नमस्कार, मैं पंकज, आप सबका स्वागत है द ग्लोबली न्यूज़ अपडेट्स में। हार के बाद तृणमूल में घमासान अब छुप नहीं रहा, वह भी सामने देखने को मिल रहा है। पूर्व जिला अध्यक्ष पापिया घोष ने पार्टी के मालिक नौकर संस्कृति पर बोला हमला। पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी शहर विधानसभा चुनाव के परिणामों के बाद तृणमूल कांग्रेस अब बिखरने के कगार पर आरंभ हो चुका है, वही देखने को मिल रहा है। टीएमसी तृणमूल के भीतर का अंतर्कलह अब सड़कों पर आने लगा है। उत्तर बंगाल में पार्टी के खराब प्रदर्शन के बीच सिलीगुड़ी के पूर्व जिला अध्यक्ष पापिया घोष ने अपनी ही पार्टी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। उन्होंने संगठन के भीतर पनप रही मालिक नौकर संस्कृति को लेकर के बेहद विस्फोटक बयान दिए हैं, जिससे राज्य के राजनीति में हड़कंप मच गया है। हम पार्टी में केवल नौकर थे। चुनाव नतीजों पर प्रतिक्रिया देते हुए पापिया घोष ने सीधा हमला बोलते हुए कहा, तृणमूल कांग्रेस में हम केवल नौकर बनकर रह गए थे। पिछले 5 वर्षों में पार्टी किसी लोकतांत्रिक सिस्टम से नहीं बल्कि मालिक और नौकर के समीकरण पर चल रही थी। हमारा काम केवल दास की तरह आदेशों का पालन करना था। हार के लिए नेताओं के अहंकार और सिंडिकेट को ठहराया जिम्मेदार। पापिया घोष ने दावा किया कि उत्तर बंगाल के पार्टी की करारी हार के पीछे नेताओं का अहंकार और बढ़ता सिंडिकेट राज मुख्य कारण है। उनके अनुसार बंगाल की जनता ने तृणमूल के मूल सिद्धांतों को नहीं बल्कि पार्टी के भीतर मौजूद घमंडी नेताओं के सिरे से खारिज कर दिया है। अभिषेक बनर्जी और आईपैक पर भी साधा निशाना। पार्टी के भीतर का यह आक्रोश केवल स्थानीय स्तर तक सीमित नहीं रहा बल्कि इसका रुख पार्टी के सेकेंड इन कमांड अभिषेक बनर्जी और चुनावी रणनीतिकार संस्था आईपैक की ओर भी मुड़ गया है। घोष ने आरोप लगाया कि आईपैक का दबदबा संगठन में आईपैक के पास असीमित शक्तियां थी
जिसके कारण राज्य स्तर के नेता भी असहाय महसूस कर रहे थे। अनुशासन का अभाव रणनीति बनाने वाले संस्था और कुछ चुनिंदा नेताओं के दंभ के कारण संगठन का अनुशासन पूरी तरह से ध्वस्त हो चुका था। रणनीति हुई विफल। नेताओं को लगा था कि वे अपनी मर्जी से चुनाव करा लेंगे, लेकिन केंद्रीय बलों की सख्ती और चुनाव आयोग की कड़ी निगरानी ने उनके सारे समीकरण बिगाड़ के रख दिए। राजनीति भविष्य पर सवाल। चुनावी समीक्षा बैठक से ठीक पहले पापिया घोष का यह विद्रोही रुख सिलीगुड़ी और उत्तर बंगाल के तृणमूल कांग्रेस के भीतर एक बड़ी टूट की ओर इशारा कर रहा है। राजनीति जानकारों का मानना है कि यदि इस असंतोष को जल्द नहीं दबाया गया तो उत्तर बंगाल में पार्टी का आधार और भी कमज़ोर हो सकता है। आइए इसी से जुड़ा हुआ देखें एक रिपोर्ट और चीज़ों को समझे विस्तार से। आप सबका दिन शुभ हो। भारत माता की जय। हिंदुस्तान जिंदाबाद। এরকম তো বহু বিষয় আছে, দু একটা কারণে তো এত বড় একটা পরিবর্তন আসে না, না হলে প্রত্যাবর্তনই হওয়ার কথা ছিল। তো আর একটা যেটা মানুষের একটা মানুষ তো শুভবুদ্ধি সম্পন্ন মানুষ পশ্চিমবাংলাবাসী, এই যে একটা সিন্ডিকেট রাজ যে গড়ে উঠেছিল সারা পশ্চিমবাংলা জুড়ে, আমি জানি না আমার রাজ্য নেতৃত্ব সেটা জানতেন কি জানতেন না, সেটা সত্যি আমাদের ভীষণ আশ্চর্য লাগতো যে আজকে আমাদের যারা নেতারা তারা হচ্ছে সিন্ডিকেট রাজটা প্রত্যেকটা জেলায় চালাতেন এবং বালি পাথর থেকে শুরু করে প্রত্যেকটা বিষয়ে তারা নজরদারি রাখতেন। পাচার, আমি আবারও বলছি আমি সত্যি জানি না, এটা অত্যন্ত দুর্ভাগ্যজনক যদি আমার রাজ্য নেতৃত্ব এই বিষয়গুলো না জানে। আমি আজকে আমার কথার মাধ্যমে তাদের জানাতে চাই যে যেভাবে আমাদের নেতৃত্বরা, সকলেই না কিন্তু কিছু তো রয়েছেন যারা প্রত্যেকটা জেলায় এই কাজগুলো করতেন, তাতে মানুষ আমাদের দলকে ঘৃণার চোখে দেখত। এবং এই যে দার্জিলিং জেলায় আমি যদি বলি, এখানে একদম নদী কেন্দ্রিক কাজের এখানে জায়গা, এখানে মানুষ বৈধভাবেই একটা শিল্পের মতো এই কাজটা করে, কিন্তু আমরা দেখেছি রয়্যালটি ছাড়া রাতের অন্ধকারে যে কাজটা দিনের বেলা রয়্যালটি দিয়ে করা যায় সেটা না করিয়ে আমাদের পথকে ব্যবহার করে, চেয়ারকে ব্যবহার করে রাতের অন্ধকারে তারা ডাম্পার ভর্তি করে তারা বেশি দামে বিক্রি করছে। এতে মানুষের কর্মসংস্থান চলে গেছে এবং অনেক কিছু বিষয় যেটা একদম মানুষ আমাদের ঘেন্না পায় আজকে।